ओके स्टूडेंट्स, तो अब अगला टॉपिक पर चलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, है ना। सो अब हम एक पॉइंट चार्ज की फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू किस पॉइंट पर कितनी है वो निकालेंगे। अब उसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। सो जैसा कि हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर ये पॉइंट प्लस क्यू चार्ज है तो इसके यहाँ बैठते ही बड़ी सी इसकी फील्ड बन जाती है। इस फील्ड के अंदर आपने एक पॉइंट कंसिडर किया P और आपको यहाँ का पोटेंशियल निकालना है। यहाँ का पोटेंशियल निकालने का मतलब आपको यहाँ पर एक्चुअली क्या करना है, एक टेस्ट चार्ज ला के बिठाना है। कहाँ से बिठाना है? इन्फिनिटी यानी फील्ड के बाहर से ला के बिठाना है, ठीक है। यानी कुछ इस तरीके से है कि ये प्लस क्यू है आपके पास और ये इसकी बड़ी सी फील्ड है, ठीक है। और इस फील्ड में आपने एक पॉइंट कंसिडर किया यहाँ पर P और इस पॉइंट P का आपको जो Q से मान लीजिए R डिस्टेंस की दूरी पर है। Q से कितनी दूरी पर है पॉइंट P? R डिस्टेंस की दूरी पर है। यहाँ का आपको पोटेंशियल पता करना है कि ये यहाँ पोटेंशियल कितना होगा। तो जो हमने अभी तक पढ़ा है उससे हमको समझ में आया कि इन्फिनिटी यानी बाहर ले जाओ इसको, ये डॉटेड लाइन आएगी क्योंकि फील्ड के बाहर आ गई है। और यहाँ से आप एक चार्ज लो प्लस क्यू नॉट, है ना, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको ला करके फील्ड पर आप बिठा दो यहाँ पॉइंट P पर, तो वर्क डन से आपको यहाँ का पोटेंशियल मिल जाएगा। अब फिर से जो हम फिज़िक्स में हमेशा सॉल्व करने का जो हमारा ट्रिक, हमारा जो मेथड है उसको एक बार याद करते हैं। बहुत बड़े से सरफेस या बहुत बड़ी सी लाइन को इकट्ठे एक साथ काम नहीं करते हैं। सरफेस का छोटा सा टुकड़ा कंसिडर करते थे, ds बुलाते थे, या एक लाइन का छोटा सा टुकड़ा कंसिडर करेंगे, dx बुलाएंगे उसको, और उस पर काम करेंगे और फिर पूरे लाइन पर उसको जनरलाइज कर देंगे। याद आ रहा है? गॉस थ्योरम में भी हमने इसी तरह से किया था। वही ट्रिक वही अभी हमने यहाँ यूज़ करना है, ठीक है। सो ये रही तुम्हारी पूरी लाइन P से लेके इन्फिनिटी तक। इस पूरी लाइन पर इस चार्ज को घुमाते हुए लेके आना है ना। तो पूरी लाइन नहीं लेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे इस लाइन का, A से B, छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। इस टुकड़े का लेंथ, सबसे पहले तो इस छोटे से टुकड़े को क्या बुलाएंगे आप याद करो। अगर आपको गॉस थ्योरम वाला याद है तो मैंने आपसे कहा था कि हम इसको एलिमेंट बुलाते हैं। छोटा सा एरिया का टुकड़ा तो एरिया एलिमेंट, छोटा सा लेंथ का टुकड़ा तो लेंथ एलिमेंट। तो ये एलिमेंट आया dx, ठीक है। A से B आप चार्ज को लेके जा रहे हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही चार्ज A पर आया, आप ध्यान देंगे ये A पॉइंट फील्ड के अंदर आ गया है ना। तो जैसे ही यहाँ पर आपने ये चार्ज +1 का यानी कि टेस्ट चार्ज बिठाया, ये प्लस चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा? रिपेल, बिल्कुल सही। और रिपेल करते हुए फोर्स बाहर की तरफ लगाएगा, लगाएगा ना। यानी फोर्स जो बाहर की तरफ जा रही है और डिस्प्लेसमेंट जो अंदर की तरफ जा रही है, दोनों के बीच का एंगल, फोर्स बाहर की तरफ जा रही है, डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ जा रही है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री का एंगल है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर आप यहाँ देखें कि आप फोर्स ए पॉइंट पर, ए पॉइंट कितनी दूरी पर है? x दूरी पर है, ठीक है। सो x दूरी पर फोर्स कितनी लगेगी? पहले तो इस फोर्स की वैल्यू निकालो, कूलम का लॉ लगाइए। फोर्स की वैल्यू लगेगी दोनों चार्जेस, कौन कौन से दोनों चार्जेस हैं भाई? एक तो Q नॉट है और दूसरा Q है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? x। A और O के बीच का डिस्टेंस तो x है ना। सो ये x, तो फोर्स जो लगेगी A पॉइंट पर वो लगेगी 1/4πε0 Q नॉट डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस OA का स्क्वायर, और OA x है इसीलिए x का स्क्वायर। और ये डायरेक्शन बाहर की तरफ जा रही है, यानी B से A बाहर की तरफ जा रही है। याद रखना है आपका चार्ज A से B आ रहा है, उल्टा चल रहा है ना। तो ये बाहर की तरफ जा रही है। अब यहाँ से हम E भी निकाल सकते हैं। EFI जो होता है फोर्स डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज, तो Q नॉट को नीचे ले जाओ तो यहाँ पर बचेगा Q डिवाइडेड बाई 4πε0 x स्क्वायर, ये बन गया। इसको दे दो चलो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है।
अब तुमने इसका डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटे एलिमेंट पर किया है, लेंथ एलिमेंट dx बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट दिया है, इसीलिए वर्क डन भी छोटा सा ही होगा। तो वर्क डन हो जाएगा f डॉट dx। डॉट प्रोडक्ट खोलोगे तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण cos 180 डिग्री आएगा, है ना, ये देखो। और cos 180 का मतलब होता है माइनस, और साथ ही f के मतलब क्या हो जाता है, Q नॉट मल्टीप्लाइड बाई ई, आता है ना ये, ठीक है। तो यहाँ से टोटल वर्क, ये तो तुमको मिल गया ना छोटा सा वर्क डन ए से बी ले जाने में। अब ये इतनी सी जगह पर हमने अपना सारा काम कर लिया, अब टाइम आ गया उसको पूरा यूज़ करने के लिए। एक्चुअली में कहाँ से ला रहे थे, इन्फिनिटी से ला के कहाँ पे बिठा रहे थे, पी पे, और पी पॉइंट पर डिस्टेंस कितना है, ए पॉइंट पर डिस्टेंस एक्स लिया था ना, पी पॉइंट पर डिस्टेंस कितना है आर, ये याद रखना। ला कहाँ एक्चुअली में कहाँ से रहे हैं, इन्फिनिटी से, और ला के कितनी दूरी पर बिठा रहे हैं, आर डिस्टेंस की दूरी पे बिठा रहे हैं। इसीलिए वर्क डन, टोटल वर्क डन जो निकालना था वो आएगा इन्फिनिटी से पी इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू और माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स, ये जो यहाँ से लिखा था डी डब्ल्यू, ठीक है ना, ये यहाँ पर आ गया माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स आ गया, ठीक है। और अब लिमिट की तरफ ध्यान दो, कहाँ से ला रहे, इन्फिनिटी से ला के बिठा कहाँ पर रहे, पॉइंट पी पर, पॉइंट पी की दूरी कितनी है क्यू से आर, सो अपर लिमिट आ जाएगी आर और लोअर लिमिट आ जाएगी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से आर तक बिठा रहे। अब इसमें सब कुछ, ये इक्वेशन नंबर 1 से ई की वैल्यू लगा दो, ये कांस्टेंट से इनको बाहर ले जाओ, x नीचे था डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर लेके जाओगे तो इसका पावर -2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये वाला लगाओगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा, ये माइनस इस माइनस के साथ ख़त्म हो जाएगा, और आपके पास क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन, एक्स की पावर -1 है यानी 1/x बन जाएगा, ये माइनस तो ख़त्म हो गया ना इसके साथ, तो x की पावर -1 बचा और वो बन जाएगा 1/x, आर से इन्फिनिटी, अपर लिमिट आर, नीचे लोअर लिमिट इन्फिनिटी। सो पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, लेकिन 1/∞ 0 होता है, इसीलिए आपके पास एक्सप्रेशन आएगा वर्क का क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये वो काम किया है जो इन्फिनिटी से पी तक ला करके बिठाने में किया है, ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काम नहीं है, वर्क डिवाइडेड बाई क्यू नॉट है कि नहीं। सो पोटेंशियल डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, यानी यहाँ से क्यू नॉट को नीचे लेके चले जाओगे तो आएगा क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखने में समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, क्यू से दूरी पर डिपेंड करता है। ये बात मैंने सवेरे वाले वीडियो में भी कही थी कि कहाँ से सोर्स चार्ज से कितनी दूरी है, सिर्फ उस पर डिपेंड करता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। यानी अगर ये सोर्स चार्ज है और ये पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल उधर होगा जो नज़दीक है, और बढ़ते घटते 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 यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो मान लो यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ पहुँचते पहुँचते 8 वोल्ट रह गया, यहाँ पहुँचते पहुँचते मान लो 5 वोल्ट रह गया, यहाँ और भी कम हो गया, मान लो 2 वोल्ट हो गया। सो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी।